लेकिन ये अधिकारी, इतनी तानाशाही मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ये थानेदार क्या बन गया, ये तो कोई बड़ा तुरमखा बन गया। लेकिन इसके थानेदार की हम सेवा गालेंगे, इसको झुकाएंगे, इससे माफी मंगवाएंगे और इसको बर्खास्त करवाएंगे या इसका ट्रांसफर करवाएंगे। ऐसे थानेदार को राजनदेसर थाने के अंदर हम नहीं रहने देंगे, चाहे हमें जेल हो, चाहे हमें फांसी हो, चाहे हमें सड़क जाम करना पड़े। इंकलाब जिंदाबाद। रतनगढ़ तहसील के गांव बरपालसर में पावन श्री धाम सेवा समिति की ओर से 51 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण अलौकिक महायज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। भागवत कथा शुरू होने से पहले शिव मंदिर से कथा स्थल तक बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कथा का वाचन पंडित हंस महाराज कर रहे हैं। कथा का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और हवन का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। भाजपा गौरीसर मंडल अध्यक्ष सुशील इंदौरिया ने मंगलवार को मंडल कार्यकर्ता संपर्क अभियान के अंतर्गत गांव दाऊदसर में कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों व अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने के साथ ही आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिला कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए पंचायत स्तर पर अभियान चलाकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। जिला प्रतिनिधि स्वरूप सिंह राठौड़ ने युवाओं से सक्रिय होकर पार्टी व सामाजिक क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश पारिक, महावीर बेनीवाल, गोविंद पारिक, पवन तालनिया, सोनलाल बांगड़वा, बीरबलराम नायक, शैलेंद्र तालनिया, अरुण तालनिया, नौरंग जाखड़, सुगनी देवी, रेणु, संतोष, आशा, शारदा, पवन, महेंद्र कुमार, रोहितास, डूंगरराम बांगड़वा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री गांधीवाल निकेतन के छात्र कार्तिक गहलोत पुत्र पार्षद राजेश गहलोत का राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता अंडर 13 में चयन हुआ है। कार्तिक 4 फरवरी से मध्य प्रदेश में शुरू हुई प्रतियोगिता में खेलने गया है। मनरेगा में नाबालिग की मिथ्या उपस्थिति दर्शाकर राजकोष से भुगतान कराने के आरोप में रतनगढ़ न्यायालय ने बुखरेड़ी निवासी मेट को 5 साल के कारावास की सुनाई सजा। मनरेगा में एक नाबालिग की मिथ्या उपस्थिति दर्शाकर राजकोष से भुगतान करवाने के पुराने मामले में मंगलवार को रतनगढ़ एसीजेएम अरुण जांगिड़ ने आरोपी मेट को 5 साल के कारावास की सजा व 70,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। शाम 5 बजे अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह जोधा ने बताया कि 2012 में मनरेगा में मेट के पद पर रहते हुए आरोपी बुखरेड़ी निवासी दूलीचंद पुत्र मानूराम ने मास्टर रोल में एक नाबालिग की मिथ्या उपस्थिति दर्शाकर बेईमानी पूर्वक नाबालिग के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन रोजगार प्राप्त करने की अर्हता नहीं होने के बावजूद पदीय कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए मिथ्या उपस्थिति से राजकोष से मिथ्या प्रविष्टि के आधार पर अलग अलग समय पर करीब 5,000 का भुगतान कराकर कूट रचना व न्यास भंग का अपराध कारित किया है। इस मामले को न्यायालय ने व्यक्ति विशेष का नहीं मानकर जन सामान्य व सरकार के विरुद्ध मानते हुए गंभीर प्रवृत्ति देश व राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला अपराध मानते हुए आरोपी दूलीचंद को 5 साल के कारावास की सजा व 70,000 के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण दस्तावेज व सभी गवाहों के बयान करवाए गए। राजनदेसर थाना अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए किसान सभा के सदस्यों ने थाने में किया प्रदर्शन।
राजलदेसर थाना अधिकारी कमलेश सैनी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने राजलदेसर थाना परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। शाम 6 बजे किसान सभा के कामरेड बादर भामू ने बताया कि मंगलवार को किसान सभा का एक प्रतिनिधिमंडल राजलदेसर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियां व धड़ल्ले से चल रही अवैध शराब की दुकानों पर रोकथाम हेतु वार्ता करने के लिए राजलदेसर थानाधिकारी के पास गया था। लेकिन राजलदेसर थानाधिकारी ने गैर मर्यादित आचरण अभद्र भाषा के साथ उनसे बात की और टेबल पर जोर से हाथ पटक कर कहा कि राजलदेसर क्षेत्र में उनके कार्यकाल में ऐसे ही होगा, तुमसे जो बन पड़े वो कर लो। प्रदर्शन करने वालों में कामरेड भादर भांबू, नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, मनफूल टांडी, सांवरमल ढाका सहित दर्जनों किसान सभा के सदस्य थे। वहीं राजलदेसर थाना अधिकारी कमलेश सैनी ने बताया कि उन्होंने राजलदेसर में 2 बजरी व गिट्टी के ओवरलोड ट्रकों का चालान किया था। इस संबंध में किसान सभा के सदस्यों ने लोकल वाहनों का चालान नहीं काटने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बोले कि कानून सबके लिए बराबर है। इसी बात से आक्रोशित होकर किसान सभा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया है। सर, थाने के अंदर आज हम आए हैं। हम कई बार शहर के अंदर चोरियां हुई है, उनके बारे में हमने एप्लीकेशन दिया है, तो उनका कोई आज तक खुलासा नहीं हुआ है। और यहाँ पर चौथ वसूली का अड्डा बना रखा है और बेधड़के से दारू शराब बिक रही है रात और दिन। कोई ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। और भूमाफियों को खुली छूट दी रखी है कि आप कब्जा करो, ऐसे करो, वैसे करो। और हम वार्ता करने के लिए, हमारा जनप्रतिनिधि मंडल 5-6 आदमी वार्ता करने के लिए गए, तो इनका जवाब ऐसा आया, ऐसे होगा। वहाँ पर उन्हें टेबल पर अपनी थापी पट गई कि मैं मेरे जचेगा वो करूँगा, आप में जो दम है वो कर लो। तो सर, हमारे में भी इतना दम है, इस एसएचओ को हम झुका कर रहेंगे। ये तानाशाही इसकी हम नहीं चलने देंगे। ये चौथ वसूली का अड्डा है, वो हम बंद करवाएंगे। अगर ये हमारी सुनवाई नहीं की गई तो हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और NH 11 को भी हम जाम करेंगे। इस थानादार की तानाशाही, आज तक ऐसा थानादार राजलदेसर थाने के अंदर नहीं आया है। हमने थाने का सपोर्ट किया है, थानेदार ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है। और ये एक सरकारी संस्था है, बिजली बोर्ड का हम सपोर्ट करते हैं, बिजली बोर्ड के अधिकारी हमारा सपोर्ट करते हैं, बैंक को हम सपोर्ट करते हैं, बैंक के अधिकारी हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे नगर पालिका हो, कोई भी सरकारी महकमा हो। लेकिन ये अधिकारी, इतनी तानाशाही मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ये थानेदार क्या बन गया, ये तो कोई बड़ा तुरमखा बन गया। लेकिन इसके थानेदार के हम सेवा गालेंगे, इसको झुकाएंगे, इससे माफी मंगवाएंगे और इसको बर्खास्त करवाएंगे या इसका ट्रांसफर करवाएंगे। ऐसे थानेदार को राजलदेसर थाने के अंदर हम नहीं रहने देंगे, चाहे हमें जेल हो, चाहे हमें फांसी हो, चाहे हमें सड़क जाम करना पड़े। इंकलाब जिंदाबाद। सुजानगढ़ में मंगलवार सुबह मेगा हाईवे पर सड़क किनारे एक नवजात शिशु मिलने से सनसनी फैल गई। सामाजिक कार्यकर्ता टीम हारे का सारा के श्याम श्रवणकार ने बताया कि आज सुबह करीब 6:30 बजे हेल्थ मैनेजर ओम प्रकाश से सूचना मिली कि मेगा हाईवे पर सड़क किनारे कंबल में लिपटा एक नवजात पड़ा है। मौके पर जाकर देखा तो कंबल में लिपटा एक नवजात बच्चा मिला, जिसे तुरंत फतेहपुरिया MCH ले जाकर भर्ती करवाया गया, जहां शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा चौहान और मेडिकल स्टाफ ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कर उसके स्वास्थ्य की जांच की। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा मेल चाइल्ड है जो एकदम स्वस्थ है। सोमवार आधी रात करीब इस बच्चे का जन्म हुआ है। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। आज सुबह 7 बजे के करीब ये बच्चा श्याम सुंदर जी सरवणकार है, जो सामाजिक कार्य करता है, वो हमारे पास बच्चे को लेके आए थे। और जब हमने बच्चे का जनरल चेकअप किया तो बच्चा नॉर्मल है, मेल चाइल्ड है और 2.5 kg वेट है और फीड ले रहा है, स्वस्थ है बच्चा। हम देख लिया, अब आगे बच्चे को रेफर करेंगे हॉस्पिटल का बोलो कि देख रेख। हाँ, बच्चा अभी हॉस्पिटल की देख रेख में है और स्वस्थ है। कितनी देर पहले डिलीवरी हो सकती है? इसकी ऑलमोस्ट 4 घंटे पहले, 4-5 घंटे पहले की डिलीवरी है।